इसका नाम धर्म है। धर्म में दो बातें हैं, जो बातें परमात्मा की ओर रोकती है वो अधर्म है, और साझा करती है वो धर्म है। आप एक परमात्मा की ओर जाएगा तो समझ में आएगी क्या धर्म है क्या धर्म है। जब गुरु मिलता है तो वो नाम देखे, केवल नाम देके साधना करवाता। अब है बात छोटी सी बात, बड़ी बात है। इसके आगे एक जगह लिखा है यज्ञ पशु बंधन। इस शब्द ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी जैसे मैंने आपको कहा। यज्ञ में पशु को बांध दो, यज्ञ पशु बंधन सीधा सा द्रव्य यज्ञ में पशु को बांध। आप परंपरा यहाँ चल गई यज्ञ में कहा है यज्ञ में पशु को बांध दो। यज्ञ बात तो झूठ नहीं हो सकती, परमात्मा की बात है। और बहुत लंबे समय तक यज्ञ के नाम पे बड़ी पशु बलि की जाती रही और सारा भवन इस समय लंबी बहुत बात कहने का समय। और आगे कहा है जीवित पशु स्वर्ग में अच्छा कि जिन्हें पशु को स्वर्ग है तो नाम तुम सके गंतव्यम मरा हुआ तो नहीं जा सकता। अब जैसा मैंने कहा से आगे काला कर दिया, समझ नहीं आई। ऐसी पशु को हमने चार पाए वाला जानवर के पशु का जो है जानवर, तो इसको बांधो। और यहाँ तक प्रथा खराब हो गई कि जीवित पशु स्वर्ग में, जिंदे पशु को स्वर्ग भेजो नाम तुम सके ये बड़ा हुआ जाने योग्य नहीं, मेरा गौर कर लीजिए। और पशु स्वर्ग में आया तो इंसान का क्या। आप पशु माने जानवर देनी है और पशु माने संत दे। अब मैं कहूँगा पशु माने संत के हैं तो संस्कारों में कोई नहीं माने, कहते नहीं प्रभावित होना ये काम। अब हम कह रहे हैं तुम उसको पशु को जानवर मान लीजिए और उसको पशु का हल निकालिए। और कोई हल निकलना उसका परिणाम ये होगा आदमी धर्म को भूल। पशु बस एक पशु, ये पशु शब्द है एक धातु से बना जो देख के दिखाता है, उसका नाम पशु का है। तो सब दुनिया ने देख के दिखाता। अब आप उसकी लिए डॉक्टर हो जाए। जीवित पशु स्वर्ग के जीवित संस्कार में हमें ऊपर ले जाता है। नाम रखो सके संत दुनिया में वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इतनी अच्छी बात ये करना चाहिए कि यज्ञ पशु बंधन के संत साधना में परमात्मा से बांधता है। संत हमें साधना में परमात्मा से बांधता है। अब उसका कर दिया यज्ञ में पशु बांध लो, समझे नहीं आएगा। तो एक छोटी सी भूल करने के कारण हजारों साल तमाम मानव जाति धर्म को करते हुए भी मांसाहार में ढोंग में दुनिया में धोखे लगे। इसलिए मैंने छोटी सी बात कही कि स्वामी जी ने संसार में मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और इतना बड़ा कार्य किया के साथ वो थोड़ी सी ध्यान नहीं। अगर दो का लोग पास कर दे बच्चा कितना रोजगार बना हो, आपको इसका आंसर ला ही नहीं पाए जब तक उसका जो है जोर देखेंगे। ऐसे ही सारे धर्म की कथा मर्द जो है लड़के बना है, ये सारे धर्म परमात्मा को पाने की एक विद्या का रखा करते। और जो है जब संसार में देखने वाला बन जाता है इंसान तो नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना सकल धन हमारी बना। लाभ दुनिया में लोग उपदेश देते रहो, भाई प्रेम से रहो, भाई झगड़ा मत करो, किसी का बुरा मत करो, कोई मानने को तैयार नहीं। जो परमात्मा से प्रेम करता है वो दुनिया में सबसे प्रेम करता है। उसका कोई दुनिया में दुश्मन नहीं, कोई उसका बैरी नहीं, कोई उसका गैर नहीं। सकल धन हमारी बनियादी उसकी सबसे बन जाती है।
और जब परमात्मा को दिखला दुनिया में चाहू से नहीं पड़ रही, घर में नहीं पड़ रही है, बीवी बच्चों से नहीं पड़ रही है, परिवार से नहीं पड़ रही है, गाँव में नहीं पड़ रही है, देश और जातियों में नहीं पड़ रही है। इसलिए सुंदर समय मिला, सारे काम छोड़ करके एक है सादेश कर सके, एक है सादेश कर सके, सब सादेश करता है कि एक काम करने में दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। और एक बात कह दूं, क्यों तकब्बर में सभा करते हो जिंदगी अपनी, एक सज्जन में खुदा मिलता है पारो लोग, एक सज्जन में खुदा मिलता है पारो लोग। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारा सच बना ही नहीं का, हमारे मन में तो अहंकार, हम इससे कम नहीं, कम पढ़े लिखे नहीं, कम बातें नहीं, जितना ये जानते हैं उससे हम ज्यादा जानते हैं। मैं तो इन बातों को बहुत बार आपसे स्थापित हो रहा है, करीब 45 साल पहले जहाँ स्वामी का घर में बहा गया सामने में, तो ये बात बात हो रहा है आपके लिए कि उनके परिवार का एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं, अच्छा काम है, उनके पिताजी नाराज और पूरा परिवार नाराज, वो तो रोज का पड़ोस भी होता है की बात सुना। क्यों कि उस समय कोई ये समझ नहीं सकता था ये बात है। दुनिया के सारे संतों का ये बात, महाराज जी संत के पास में सब नाराज, तो दुनिया नौकरी करती है, बाल बच्चों को नहीं बनाती है, और नौकरी क्या की सब गुरु को देते हैं, सब दुनिया गुरु को दे दिया। अब बच्चे का खाने के लिए क्या होगा, वो क्या होगा, क्या गुरु किसी को रोटी दे दें? हाँ, हमारा भाई है दुनिया भर में आत्मा बने, सबसे बड़ी संपत्ति है, लाख हजार नहीं करवाते, परमाणु पत्र भाई को नहीं लिखेंगे। बाबा सावन सिंह बाबा जी के शब्द में दो कल्याण की सजा को दे देते, बाबा जी बोले थे संस्कारी समझा आप घर वाले परेशान, तो उसने लिखा है बाबा सावन सिंह के पिताजी एक पत्र लिखा है, ये सब का भाग आता है, एक चबूतरा बनने को पहले बनवा तो सबको बर्बाद कर देगा। आप बताओ बाद में घटना आती है, जो दुनिया में सब किसी को लेके खाता, वो दुनिया में जाता होता, वो लड़का थोड़ी होता, वो संस्कार को देने को आता, ये थोड़ी सी बात है। बाद में जो है जो इस संपत्ति जो घटी दुनिया में हो जाए ठिकाना है, तो वजह क्या है, हम समझते हैं घाटे का सौदा, और मैं समझता हूँ दुनिया में इसके अलावा दुनिया में कोई सौदा और नहीं जो ठीक, कोई भी सौदा और नहीं जो ठीक हो। ये वो सौदा है जो सब कुछ देकर नहीं मिलता है, तन मन धन कर सब गुरु को, तन मन धन सिर्फ तो ऐसा चाहिए सब कुछ गुरु को दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए उतना सिस्टम सिर्फ तो ऐसा हो सब कुछ दे दे, और गुरु भी ऐसा हो जो सिस्टम कुछ ना, गुरु को ऐसा चाहिए सिस्टम कुछ ना। तो संस्कार में दाता होते हैं, लेने नहीं आते, और वो जैसे दुनिया में नहीं मिला तो थोड़ी दुनिया में खाली रहेगी वो घर में, दाता में आकर नहीं मिला दुनिया में कैसे कभी कहीं नहीं मिल सकता, मिलेगा ही नहीं। मैं आपको संस्कार के कारणों की कामरी बात कह करके आपको विदा करना चाहूंगा। ये दुनिया संसार में बहुत, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इतनी बड़ी भारी समस्या संस्कार के सामने अब मैं तो बार देता अपनी चिंता कर है, और आगे आने वाले चिंता हो जाएगा। आगे क्या हो, ये बच्चे कैसे जिएंगे, पूरा समाज पूरी दुनिया इसमें परेशान है। लेकिन एक बात को महात्मा ने लिखा है कि प्रारंभ पहले नहीं किसने बना सके, कि तुम ये संस्कार में आए हो, तुम्हारे खाने का इंतजाम पहले हुआ, बच्चा बने बाप ने पहले उपस्थित, वही माता बहने हैं, गाय भैंसे हैं जो बच्चा आने से पहले परमात्मा खाने का इंतजाम कर देता। हमारे मेरे में मूर्ति देता है,
घर घर व्यक्ति को पंडित कहा परमात्मा। आज संस्कार व्यवस्था संस्कार दुखी और परेशान है। एक ही बात में दुनिया ठीक हो सकती है। दुनिया की कोई 1000 बातें आपको ठीक नहीं कर सकती। रोज रामायण में बातें हैं, आपका कृपा करो भाती सब तक भजन करो तुम नाती। रामायण होती है घरों में 24 घंटे रोज कपूर लाते हैं। ये परमात्मा ऐसी कृपा करो कि उसका छोड़े 24 घंटा भजन करे। सभी कपूर लाते हैं, हालत क्या होती है? कोई घर वाले रामायण सुनने जाते ही नहीं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, किराए वाले बना लिए, अच्छे गाने वाले बना लिए, बहुत बढ़िया बना लिए। एक बात सुन लो, दुनिया में धर्म को आसन रखता है। आसन कहते हैं रोटी के समान, भोजन के समान। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भूख लगी है भाई, तुम लोगों को कर दो खाना खाए, तुम कैसे करो खाना खाए। कोई ऐसा है नहीं दुनिया में इतना हमारे बच्चे खाना खाओ, ये खाना हमें खाना पड़ेगा। जब ये आत्मा का भोजन है तुम्हें तो दूसरों तरह से कैसे बनाना? तो कितनी बढ़िया बनाओ, 4-5 बनाओ, राशन पास करते रहे, जितनी होता रहे। ये आपका अपना भोजन है और हर एक को उतनी ही जरूरत है। कोई क्यों बोल रहा है ये अवश्य काम चल जाएगा। संसार में सभी मनुष्य शरीर देहधारी है, आत्मा देहधारी है। आत्मा की भूख परमात्मा के नाम से बैठी है। परमात्मा का नाम ये नहीं है तो संसार में मनुष्य रख लिया है। परमात्मा का नाम वो धारा है। वो धारा आत्मा के संपर्क में आती है, आत्मा तुरंत होती है, फिर सत्य के द्वारा और हमेशा हमेशा के सुख को प्राप्त होती है। वरना इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये सारी दुनिया का देखूं क्या आगों को फिरना राही देखत नहीं चला देगा। आपको याद है बड़ी बड़ी कोठियां बनवाते हैं हम लोग, आराम करेंगे, सुख से रहेंगे। आगे बुढ़ापा आता है तो लोग निकालो झोपड़े बना देते हैं। कोई कोठियों में नहीं देता। मैं बहुत जगह गया हूँ, आपकी जाते हैं मैं भूल जाता हूँ उस बात के लिए। हम ये जगह गए, एक बुढ़िया की जमीन चार्ज किया, अब वो सत्संगी जरूर गया नहीं तो उसकी झोपड़ी उन्होंने घर से बाहर डाली। उसने कहा रही थी, रो रही थी, परेशान थी, बिल्कुल 4-5 दिन जरूर से लगी हुई, बिल्कुल डर हो रही थी इस तरीके से। वो घटी बकरी हुई थी। मैंने कहा अपना क्या बात है? तो सारी उसने मेरे उसकी कहानी नहीं है। दुनिया में 99% आदमी की यही कहानी। कभी पता नहीं हम कौन से नशे में जी रहे हैं। इस संसार में किसी का होने वाला है, किसी का मिलने वाला। आज खोले देखो, जिस दुनिया की ओर आप जाना चाहते हो, लोग हमारे प्राण कर रहे हैं। कैसे की ओर लोग प्राण कर रहे हैं? आज संसार को आज को कैसे दीजिए और घास को खोलो, ये हाल नहीं बचा होता। रोज रोज मैं इस तरह का ड्रामा मचा हूँ। एक मौका मिला है सुंदर आपको, जो रे कोई प्रीत नाम से केवल परमात्मा से प्रेम करके तो देखो, उस नाम को तुमसे तो देखो। जो रे कोई प्रीत नाम से शीतल हो बस ध्यान से, ये धूप से बच करके शीतल हो जाओ। संसार में आप इसलिए आए हो, आपका जन्म सफल हो। ये मेरी और सत्य आपकी इच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए स्वामी।